कबूतर और कौवे की कहानी। नदी प्रशांत बह रही थी। वही पास वाली गुफा में मृगराज रहता था। गुफा के बगल में ही एक आम का बड़ा वृक्ष था। उस पेड़ की टहनी पर कबूतर अपने घोंसले में रहता था। सुबह सवेरे नींद से जागकर कबूतर मृगराज से मिलने गया। मृगराज, जल्दी से नींद से जाग जाइए, सवेरा हो चुका है। मंत्री जी आपका इंतजार कर रहे हैं। यूं हर रोज कबूतर मृगराज को नींद से जगाता। फिर मृगराज अपनी गुफा से बाहर निकलकर मंत्री हाथी से बात करते, जंगल की परिस्थितियों के बारे में उनसे पूछकर जान लेते और उसके लिए क्या करना है इसका बातचीत कर निर्णय कर लेते। और फिर किसी को कोई खबर भेजनी होती तो कबूतर को उस काम पर लगा देते। कबूतर पड़ोस जंगल के राजा के पास जाकर या फिर उनके सेनाधिपति चीता को कोई संदेश देकर जंगल वापस लौट कर आ जाता। फिर एक दिन यूं ही कबूतर पड़ोस जंगल के सेनाधिपति चीता को कोई संदेश देकर वापस अपने जंगल की ओर लौट रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात हुई एक कौवे से। फिर वो कौवे के पास जाकर उससे बात करने लगा। अरे कौवे, क्या बात है, तुम अब तक यहीं पर हो, अपने घोंसले वापस नहीं लौटे? सूर्यास्त होने वाला है दोस्त। पर कौवा रोते हुए इसका जवाब देने लगा। दोस्त कबूतर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं जिस घोंसले में रहता था वो टूट गया। अब कोई भी मुझे आश्रय नहीं दे रहा है। यूं भरी आंखों से बड़ी दुख के साथ कौवे ने कहा। अरे रे, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं दोस्त, चलो जिस टहनी पर मैं रहता हूँ तुम भी वही आ जाओ। यूं उसे सहानुभूति देकर कबूतर कौवे को अपने साथ अपने निवास स्थान पर ले गया। एक टहनी पर कबूतर रहता तो दूसरी टहनी पर उसने कौवे को रहने की जगह दी। दोस्त, एक बात का ध्यान रखना, हम महाराज के परिसर में रहते हैं, भूल से भी हमसे कोई भूल न हो पाए, ध्यान रखना। इस पेड़ पर ढेर सारे फल लगे हैं, तुम बस इसी को खाना। यूं कबूतर ने उसे बड़े प्यार से समझाकर बताया। पर चालाक धोखेबाज कौवे ने उसकी बात उस समय के लिए तो सुन ली, पर रात में जैसे ही कबूतर सो गया वो धीरे से मृगराज की गुफा में चला गया और गुफा के अंदर रहा सारा आहार तितर बितर कर उसे जो खाना था खाकर चुपचाप वहां से लौट गया, जैसे उसने कुछ किया ही न हो। अगले दिन सवेरे कबूतर गुफा के अंदर चला गया तो देखा गुफा के अंदर सारा आहार तितर बितर होकर बिखर चुका था। अरे, ये सब क्या है? यहाँ पर इतनी अस्वच्छता कैसे? किसने किया ये सब? यूं हैरान होकर कबूतर ने उस परिसर की सफाई करनी शुरू कर दी। पर तभी मृगराज की आंख खुल गई। मृगराज, दरअसल वो यहाँ। यूं बेचारे कबूतर को क्या कहे ये समझ में ही नहीं आ रहा था। वो हड़बड़ाने लगा। पहली बार ही ऐसा हुआ था कि मृगराज को कबूतर पर संदेह होने लगा। फिर कुछ दिनों बाद कबूतर यूं ही हरी भरी घास में टहल रहा था कि उसकी मुलाकात हुई एक खरगोश से। दोस्त कबूतर, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ दोस्त, कहो ना, क्या बात कहनी है? दरअसल कबूतर, मुझे पता चला है कि तुम्हारे साथ आजकल वो कौवा रहता है। पता है, वो बड़ा ही बदमाश है। उसकी कपटता की वजह से ही तो हर कोई उसे खुद से दूर रखता है, और यही वजह थी कि हर किसी ने उसको आश्रय देने से मना कर दिया। यूं खरगोश जितना जानता था उसने सब बता दिया। पर दोस्त, किसी भी बेसहारा को सहारा देना तो अपना धर्म होता है ना? मुझे तुम्हें जितना बताना था मैंने तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। खरगोश उसे समझाकर चला गया। कबूतर अपने घर वापस लौटा, पर चोर बुद्धि रही कौवा कईयों के यहाँ चोरियां करता। एक दिन कपटी कौवे ने रात के समय पेड़ के नीचे जगह जगह पर उन्माद कर गंदगी फैलाकर कहीं चला गया। अगले दिन सवेरे जब मृगराज नींद से जागा और गुफा के बाहर आकर पेड़ के नीचे देखा तो हर तरफ गंदगी फैली हुई थी। छी छी, क्या है ये सब? उसने गुस्से से सर उठाकर पेड़ की ओर देखा तो कबूतर गहरी नींद में सोया हुआ था। लगता है इस कबूतर की मति मारी गई है। गुस्साया शेर जोर से गुर्राया। गहरी नींद में सोया कबूतर घबराकर जाग गया और शेर राजा के सामने आकर खड़ा हो गया।
तुम्हारी मति मारी गई है क्या? एक तो चोरी चकारी शुरू कर दी तुमने और मेरे इस परिशुद्ध परिसर को इतना गंदा कर दिया। अब तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं, जाओ यहाँ से। यूं कबूतर को अपनी सफाई देने का मृगराज ने मौका तक नहीं दिया और उसे जाने के लिए कहा। तब जाकर कबूतर को खरगोश की कही बात याद आई। बुरी संगत में रहेंगे तो उसके कुपरिणामों की सजा हमें भी मिलती है। दुष्ट से जितनी दूरी बनाए रखो उतना हमारे लिए अच्छा होता है। उस दिन कबूतर ने एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था। उसने वहां से निकलकर दूसरे पेड़ की टहनी पर अपना घोंसला बना लिया और अच्छे प्राणियों के संगत में ही रहने लगा और इस बात का इंतजार करता कि कब उसे वापस मृगराज के पास जाकर रहने का अवसर मिलेगा।